साथियों, चाहे कोई कितना ही गिड़गिड़ाए, लेकिन होली से पहले अपने घर की ये 3 चीजें भूल कर भी किसी को मत देना। चाहे आपकी जान पर बन आए, चाहे कोई आपके दरवाजे पर आकर अपना सिर फोड़ ले, आपके पैर पकड़ ले या आपके सामने फूट फूट कर रोने का ढोंग करे, फिर भी गलती से ये 6 चीजें मत देना, वरना डंके की चोट पर कहता हूं आपके पूरे परिवार को उम्र भर खून के आंसू रोना पड़ेगा। आपके घर की जो थोड़ी बहुत बची खुची सुख शांति है, वो उसी रात श्मशान की राख में बदल जाएगी। आपकी बरकत को, आपके बच्चों के भविष्य को ऐसी भयानक और काली नजर लगेगी कि आप अर्श से फर्श पर आ जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे और पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे। साथियों, दुनिया सोचती है कि होली रंगों का, खुशियों का और भाईचारे का त्योहार है। हाँ, वो है, लेकिन क्या आप ये रहस्य जानते हैं कि ज्योतिष और प्राचीन तंत्र शास्त्र में होली से ठीक पहले के 8 दिनों को, जिन्हें होलाष्टक कहा जाता है, उन्हें क्या माना गया है? ये 8 दिन कोई मामूली दिन नहीं होते। ये काली शक्तियों, अघोरी विद्याओं, श्मशान जगाने वालों और नकारात्मक ऊर्जाओं का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक केंद्र होते हैं। ये वो भयानक समय है जब हवाओं में भी जादू, टोना, मारण क्रिया, उच्चाटन और वशीकरण तैरता है। इन 8 दिनों में ब्रह्मांड के सभी ग्रह अपनी सबसे उग्र और खतरनाक अवस्था में होते हैं। और अगर इस खौफनाक समय अंतराल में आपने अनजाने में भी इंसानियत के नाते या किसी की मीठी बातों में आकर अपने घर की ये 7 चीजें किसी बाहरी व्यक्ति को दे दी, तो समझ लीजिए आपने अपने ही हाथों से अपने पूरे परिवार की बर्बादी के, मौत के वारंट पर दस्तखत कर दिए। अगर आप ये जानने के बाद भी अपने अहंकार में या जल्दबाजी में इस जानकारी को आधा अधूरा छोड़ देंगे या बीच में ही कट कर देंगे, तो कल को अपनी फूटी किस्मत को या भगवान को दोष मत देना, क्योंकि जो भयानक और रहस्यमयी घटना आपके साथ घटने वाली है, उससे फिर आपको दुनिया की कोई ताकत, कोई तांत्रिक या कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। इसीलिए अपना सारा काम कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, दिल थाम कर बैठिए, दिमाग को बिल्कुल शांत कर लीजिए और मेरी एक एक बात को पत्थर की लकीर की तरह अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपकी आंखों में वो दर्द देखा है। आपने पिछले कई सालों में जो भयानक तकलीफें झेली हैं, वो मैं महसूस कर सकता हूं। आपने पाई पाई के लिए, एक एक रुपए के लिए खुद को मोहताज होते हुए देखा है। याद करिए अपनी जिंदगी का वो काला दिन जब आपकी जेब बिल्कुल खाली थी, घर में बच्चों को खिलाने के लिए राशन नहीं था और आपको एक छोटी सी मदद की जरूरत थी। आप उम्मीद लेकर अपनों के पास गए थे। तब क्या हुआ था? अपनों ने ही आपको दुत्कार दिया, आपको धोखा दिया, आपकी पीठ में खंजर घोंपा। आपके ही सगे रिश्तेदारों ने, जिन्हें आप अपने खून से भी ज्यादा मानते थे, उन्होंने आपको भरी महफिल में नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपका मजाक उड़ाया गया। आपने रातों को उठ उठ कर तकिए में मुंह छिपाकर, रो रो कर भगवान से पूछा है कि हे महादेव, हे ईश्वर, आखिर मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे इतनी दर्दनाक सजा मिल रही है? मैं तो सबका भला करता हूँ, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? आपने अपनी पूरी जवानी, अपनी सारी खुशियां, अपने सारे शौक, सब कुछ अपने परिवार के लिए एक झटके में कुर्बान कर दिए। आपने खुद फटे कपड़े पहने, अपने मन को मारा, लेकिन अपनों को खुश रखा। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? सिर्फ ताने, अपमान, तिरस्कार और एक खौफनाक अकेलापन। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया में आपका कोई अपना नहीं है। लेकिन मेरे साथियों, अब आप अपने आंसू पोंछ लीजिए, घबराइए मत, क्योंकि प्रकृति का पहिया अब घूम चुका है। आपके नवग्रह जो इतने सालों से आपको रुला रहे थे, अब जाकर कहीं शांत हुए हैं। आपके पितृ देवता और स्वयं महादेव अब जाकर आपकी तपस्या से आप पर प्रसन्न हुए हैं। आपके घर में माता लक्ष्मी के आने का
धन के भंडार भरने का रास्ता आप खुल रहा है। आपकी किस्मत का वो जंग लगा ताला जो सालों से बंद था, वो टूटने ही वाला है। लेकिन दोस्तों, यही सबसे बड़ी मुसीबत है। ये बात आपके उन गद्दार दुश्मनों को हजम नहीं हो रही है। उन्हें आपकी तरक्की की भनक लग चुकी है और उनकी रातों की नींद उड़ गई है। आपके आसपास कुछ ऐसे आस्तीन के सांप हैं जो आपके सामने तो सगे बनते हैं, आपके घर की चाय पीते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी इस आने वाली खुशी को जलकर राख करना चाहते हैं। वो आपकी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाना चाहते हैं। वो आपकी छार और वो इसी होलाष्टक और होली के भयानक समय का पूरा फायदा उठाएंगे। वो एक साजिश के तहत आपके घर आएंगे, बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, झूठा अपनापन दिखाएंगे, आपके बच्चों को पुचकारेंगे और बातों ही बातों में आपकी इंसानियत का फायदा उठाकर आपसे वो 7 चीजें मांगेंगे, जिनसे सीधा आपके घर की लक्ष्मी, आपके घर का रक्षा कवच और आपकी जान जुड़ी हुई है। अगर आपने वो चीजें दे दी तो समझ लीजिए उन्होंने आपका भाग्य चुरा लिया। तो आखिर वो 7 चीजें कौन सी हैं जो आपको किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने घर की चौखट से बाहर नहीं जाने देनी है? बिल्कुल कान खोलकर पूरा ध्यान लगाकर सुन लीजिए। तो साथियों, पहली चीज, बिल्कुल ध्यान से और कान खोलकर सुनिए। पहली चीज है, सूर्यास्त के बाद आपके घर की सफेद चीजें, जैसे दूध, दही, चावल, चीनी या फिर आपके घर का नमक। साथियों, ज्योतिष शास्त्र में सफेद रंग कोई आम रंग नहीं है। इसका सीधा और बहुत गहरा संबंध चंद्रदेव और शुक्र ग्रह से होता है। चंद्रमा आपके घर की शांति और आपके मन के सुकून का कारक है और शुक्रदेव आपके घर के ऐश्वर्य, धन, संपत्ति और सुख सुविधाओं के स्वामी हैं। वहीं नमक का सीधा संबंध क्रूर ग्रह राहु और कर्मफल दाता शनि से होता है। होली से पहले के इन खौफनाक और रहस्यमयी 8 दिनों में कई बड़े बड़े अघोरी, तांत्रिक और आपसे जलने वाले लोग दूसरों के घर से सफेद चीजें या नमक मांगकर भयानक मारण और मोहन टोटके करते हैं। अगर कोई शाम के समय, जब सूरज ढल चुका हो और रात का अंधेरा छाने लगा हो, उस वक्त आपके घर का दरवाजा खटखटाए और बहुत मजबूरी का नाटक करके आपसे थोड़ा सा दूध, दही, चीनी या नमक मांगे, तो तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़ लेना। बिल्कुल साफ और कठोर शब्दों में कह देना कि हमारे पास नहीं है। चाहे वो कितना भी गिड़गिड़ाए, उसे खाली हाथ लौटा देना। अगर आपने इंसानियत के नाते या शर्म के मारे अपना नमक या दूध इस समय किसी को दे दिया, तो किसी कोरे कागज पे लिख कर ले लो। आपके घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा, आपके घर की बरकत, आपके बच्चों की तरक्की उसी पल उस व्यक्ति के घर चली जाएगी और उसका सारा दुर्भाग्य, उसकी पुश्तैनी दरिद्रता और उसके घर की भयानक बीमारियां एक झटके में आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। आपका कमाया हुआ सारा धन बीमारियों में पानी की तरह बहने लगेगा। और मेरे भोले दोस्तों, जरा दिमाग पे जोर डालिए। ये शाम के वक्त नमक या चीनी मांगने वाले कोई गैर या अनजान लोग नहीं होंगे। ये आपके वही आस पड़ोस के लोग या वो चालाक रिश्तेदार होंगे जो आपके मुंह पर तो बहुत मीठा बोलते हैं, आपको गले लगाते हैं, भाई भाई कहते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बर्बादी की मन्नतें मांगते हैं। इंसान के जीवन की सबसे कड़वी और रुला देने वाली सच्चाई यही है साथियों, कि इस कलयुग के खौफनाक दौर में कोई किसी का सगा नहीं है। जब आपके पास पैसा होता है, आपकी जेब नोटों से भरी होती है, तो ये सब रिश्तेदार और दोस्त आपके आगे पीछे दुम हिलाते घूमते हैं, आपको सिर आंखों पर बिठाते हैं। और जब आपका बुरा वक्त आता है, जब आपको 100 रुपए की जरूरत होती है, तो यही लोग आपको पहचानने से साफ इनकार कर देते हैं। आपको सड़क पर देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, छुप जाते हैं।
ये वही दोहरे चेहरे वाले लोग हैं जो आपकी थोड़ी सी तरक्की देखकर, आपके घर में आती हुई लक्ष्मी को देखकर, आपके बच्चों को हंसता खेलता देखकर अंदर ही अंदर खून के घूंट पीते हैं, ईर्ष्या और जलन की आग में खाक हो रहे हैं। इसीलिए इन मुखौटा पहने हुए भेड़ियों से बहुत सावधान रहना। अपनी शराफत को, अपनी अच्छाई को अपनी कमजोरी मत बनने देना। अब दूसरों के लिए जीना छोड़ दो। अब आते हैं दूसरी चीज पे। दूसरी चीज है आपके घर की पुरानी झाड़ू। साथियों, हमारे शास्त्रों और वेदों में झाड़ू को महज साफ सफाई की कोई मामूली वस्तु नहीं, बल्कि साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। झाड़ू हमारे घर से दरिद्रता रूपी अलक्ष्मी को बाहर निकालती है और माता लक्ष्मी के वास को घर में स्थिर करती है। लेकिन बहुत से भोले भाले लोग होलाष्टक के इन भयानक दिनों में या होली की साफ सफाई करते समय अनजाने में अपनी पुरानी झाड़ू सड़क पर कचरे में फेंक देते हैं या किसी मांगने वाले गरीब को दान में दे देते हैं। भूल कर भी अपनी जिंदगी में यह महापाप मत करना। साथियों, होली से ठीक पहले पुरानी झाड़ू घर से निकालने का या किसी को देने का सीधा सा मतलब है कि आपने अपने ही हाथों से, अपनी ही मर्जी से माता लक्ष्मी का घोर अपमान किया है। आपने धन की देवी को धक्के मारकर अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया है। तंत्र विद्या और काली किताब में किसी के घर की पुरानी झाड़ू से ऐसे ऐसे खौफनाक और अचूक टोटके किए जाते हैं जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप उठती है। अगर आपके दुश्मनों के हाथ आपकी पुरानी झाड़ू लग गई तो वो उस झाड़ू की सींकों से आपके घर की आमदनी को ऐसा बांधेंगे कि रातों रात करोड़पति इंसान भी पाई पाई का मोहताज हो जाएगा। चलता हुआ व्यापार अचानक ठप पड़ जाएगा, घर के मुखिया की नौकरी छूट जाएगी और पूरा परिवार कर्ज के ऐसे भयानक दलदल में धंस जाएगा जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता, कोई दरवाजा नहीं बचेगा। आपकी पीढ़ियां कर्ज चुकाते चुकाते खत्म हो जाएंगी। अब ध्यान से सुनिए तीसरी चीज है आपके पहने हुए पुराने कपड़े और महिलाओं के सुहाग की निशानी। साथियों, हम सब जानते हैं कि शास्त्रों में दान करने को बहुत बड़ा पुण्य माना गया है, लेकिन याद रखिए समय और काल का चक्र बहुत बलवान होता है। होली से पहले के इन खौफनाक होलाष्टक के दिनों में अपने या अपने बच्चों के पहने हुए पुराने कपड़ों का दान भूलकर भी किसी भी गरीब को या मांगने वाले को बिल्कुल मत करना। और खासकर घर की माताओं और बहनों को अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर, अपनी बिंदी, अपनी पहनी हुई चूड़ी या अपना पसीने से भीगा रुमाल किसी भी अनजान या शक वाले व्यक्ति को या पड़ोसन को तो कतई नहीं देना चाहिए। विज्ञान और तंत्र शास्त्र दोनों इस बात को मानते हैं कि आपके शरीर का पसीना और आपके शरीर की जो ऑरा ऊर्जा होती है वह उन कपड़ों और चीजों के रेशे रेशे में बस जाती है। आपके वो छिपे हुए दुश्मन जो आपके घर आते जाते हैं वो आपके इन्हीं कपड़ों का इंतजार करते हैं। ये दुष्ट लोग उन कपड़ों को ले जाकर उस पर श्मशान की राख, उल्लू के पंख या नींबू और लौंग का ऐसा खौफनाक उतारा करेंगे कि आपके हंसते खेलते घर में अचानक से कोई बहुत बड़ी और लाइलाज बीमारी आ जाएगी। इंसान चारपाई पकड़ लेगा, तड़पेगा, लेकिन बड़े से बड़े डॉक्टर की मशीनें भी ये नहीं पकड़ पाएंगी कि आखिर शरीर में बीमारी क्या है। कोई ऐसी भयंकर अनहोनी हो जाएगी कि उस बीमारी का इलाज कराते कराते अस्पतालों के लाखों के बिल भरते भरते आपकी पुश्तैनी जमीन, आपके गहने और आपका घर तक बिक जाएगा। जरा आंखें बंद करके सोचिए साथियों, आपने अपने बच्चों के लिए, अपने इस परिवार को पालने के लिए कितनी ही रातें बिना सोए करवटें बदलते हुए गुजारी हैं। जब त्योहार आता था तो आपने अपनी पसंद का कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा, अपने फटे हुए जूतों से काम चला लिया ताकि उस पैसे से घर का खर्च चल सके और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ सके। आपने हमेशा अपने मन को मारा है, अपना गला घोंटकर, अपनी इच्छाओं की चिता जलाकर ये जिंदगी जी है। और बदले में ये दुनिया, ये आपके अपने आप को क्या देते हैं? सिर्फ धोखा,
पीठ पीछे बुराई और खून के आंसू। इस माया जाल में फंसा हर इंसान आज स्वार्थी हो चुका है। जिसके लिए आप अपनी जान निकाल कर रख दो, वो भी कहता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जो इंसान कल तक आपके टुकड़ों पर पलता था, जिसके बुरे वक्त में आपने अपनी जेब खाली कर दी, जिसकी उंगली पकड़कर आपने उसे चलना सिखाया, आज वही इंसान 2 पैसे कमाकर आपके सामने सीना तान कर खड़ा है, आपको आंखें दिखा रहा है। इसीलिए मेरे साथियों, बहुत हो गया दूसरों के लिए जीना, बहुत हो गया इस जालिम दुनिया की परवाह करना। अब अपने परिवार की और अपने खून पसीने की कमाई की रक्षा खुद करना सीखो। चौथी चीज है लोहे का सामान या कोई भी धारदार चीज। ज्योतिष शास्त्र में लोहे का और धारदार हथियारों का सीधा संबंध न्याय के देवता और कर्म फलदाता शनि देव से होता है। साथ ही इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है। होलाष्टक और होली के इस भारी समय में अगर कोई पड़ोसी या रिश्तेदार आपसे अचानक कैंची, चाकू, सुई, कील या लोहे का कोई भी औजार मांगने आ जाए तो उसे कतई मत देना। हाथ जोड़ लेना, पर लोहे की चीज घर की चौखट पार मत करने देना। अगर आपने ऐसा किया तो तंत्र के अनुसार आपने अपने घर के सुरक्षा चक्र को काट दिया है। इसके बाद आपके घर में बिना किसी बात के भयंकर क्लेश शुरू हो जाएगा। पति पत्नी जो कल तक एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। भाई भाई में एक एक इंच जमीन के लिए खून खराबा होने लगेगा। परिवार के किसी बेकसूर सदस्य पर कोई झूठा कोर्ट केस लग सकता है, या फिर किसी भयंकर दुर्घटना, एक्सीडेंट का काला साया आपके परिवार पर मंडराने लगेगा। कैंची और चाकू जिस तरह कपड़ों को काटते हैं, वैसे ही वो आपके घर के रिश्तों और आपकी खुशियों को काट कर रख देंगे। अब मैं आपको उस 5वीं और सबसे खौफनाक चीज के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने अपने घर से निकाल दिया तो सीधा आपके और आपके परिवार की जान पर बन आएगी, आपके घर के अन्न जल पर ग्रहण लग जाएगा। ये 5वीं चीज है आपके रसोई की आग या माचिस। साथियों, हमारे घर की रसोई कोई मामूली जगह नहीं है। वहां साक्षात माता अन्नपूर्णा और पवित्र अग्निदेव का वास होता है। उसी रसोई से आपके पूरे परिवार का पेट भरता है, खून बनता है और घर में बरकत आती है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपके कितने भी करीब क्यों ना हो, आपसे रात के समय या होली से ठीक पहले माचिस मांगने आए, या कहे कि मेरे घर की गैस खत्म हो गई है, अपनी गैस से जरा सी आग दे दो, तो उसे अपनी जलाई हुई आग भूलकर भी मत देना। आग देने का तंत्र शास्त्र में सीधा सा मतलब है कि आपने अपने घर की जीवन ऊर्जा, अपने घर की गर्माहट, अपना भाग्य और अपने हिस्से का अन्न रोटी अपने ही हाथों से दूसरों को सौंप दिया है। जो इंसान आपकी आग लेकर जाएगा, उसके घर का चूल्हा तो जलेगा, लेकिन आपके घर की बरकत हमेशा के लिए ठंडी पड़ जाएगी। पैसा तो आएगा, लेकिन टिकेगा नहीं। तिजोरी में पैसा रखते ही किसी न किसी बीमारी या फालतू के खर्चे में पानी की तरफ बह जाएगा। आप खून पसीना एक करेंगे और कोई दूसरा तांत्रिक क्रिया के जरिए उसका फल खा जाएगा। छठी चीज है आपके इस्तेमाल किए हुए पुराने जूते, चप्पल। हमारे वेदों और ज्योतिष के अनुसार हमारे पैरों में शनि और राहु का वास माना गया है। आपके जो जूते चप्पल हैं, वो सिर्फ चमड़े या रबर के टुकड़े नहीं हैं। वो आपके जीवन का सारा संघर्ष, आपकी दौड़ भाग, आपके पैरों के छाले और आपकी मेहनत का पसीना अपने अंदर सोख लेते हैं। आपकी सारी ग्रहों की ऊर्जा उन जूतों में जमा होती है। इस होलाष्टक के भारी समय में अगर आप अपने पहने हुए जूते चप्पल किसी को इस्तेमाल करने को देते हैं, तो तंत्र के अनुसार आपने अपनी सफलता, अपनी किस्मत और अपना गुड लक उसे दे दिया, और बदले में उसकी पनौती, उसके जीवन के सारे दुख, उसकी असफलता और उसका सारा बुरा समय अपने ऊपर ले लिया। आप अचानक देखेंगे कि आपके जो काम सालों से बन रहे थे, वो अचानक बिगड़ने लगे। हर काम में कोई ना कोई अड़चन आ रही है, और वो व्यक्ति जिसने आपके जूते लिए थे,
वो अचानक तरक्की करने लगा है। और सातवीं चीज है, शाम के समय उधार दिया गया पैसा। साथियों, शाम का समय जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं, वह बहुत ही पवित्र समय होता है। यही वो समय होता है जब माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती हैं और देखती हैं कि कौन सा घर उनके स्वागत के लिए तैयार है। होलाष्टक से लेकर होली तक के समय में जब सूरज ढल चुका हो, तब किसी को भी, चाहे वो आपका कितना भी सगा दोस्त या रिश्तेदार क्यों न हो, उधार पैसा बिल्कुल मत देना। अगर सामने वाला आपके आगे गिड़गिड़ा रहा हो, रो रहा हो, तब भी अपना दिल पत्थर कर लेना और उसे सुबह आने को कहना। अगर आपने भावनाओं में बहकर इस अंधेरे के समय अपना पैसा निकाल कर दे दिया, तो लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाएंगी। और इंसान की सबसे कड़वी फितरत सुनिए, आप अपना पेट काट कर उसकी मदद करेंगे, लेकिन जब आप अपना ही पैसा उससे वापस मांगेंगे तो वो आपको आंखें दिखाएगा, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। आपको अपने ही पैसों के लिए उसके आगे भिखारी की तरह हाथ फैलाने पड़ेंगे और वो आपके फोन तक उठाना बंद कर देगा। वो पैसा लौटकर कभी वापस नहीं आएगा और उस पैसे के साथ साथ आपके घर में हमेशा के लिए दरिद्रता का वास हो जाएगा। साथियों, अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि इन दिनों में आपको और क्या क्या सावधानियां रखनी है। रात के समय किसी भी चौराहे के बीच से न गुजरें। होली के समय चौराहों पर उतारे किए जाते हैं। अगर वहां कोई नींबू, लौंग, सिंदूर या राख पड़ी हो तो उस पर भूलकर भी पैर मत रखना। इन दिनों कोई भी बाहर का व्यक्ति या ऐसा रिश्तेदार जिससे आपकी अनबन हो, अगर आपको कोई सफेद मिठाई जैसे बर्फी या पेड़ा दे तो उसे बिल्कुल मत खाना। घर की महिलाएं सूर्यास्त के बाद अपने बाल खोलकर बाहर न निकलें और न ही छत पर जाएं। नकारात्मक शक्तियां खुले बालों की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। मेरे साथियों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि एक बड़े भाई की तरह आपको सावधान कर रहा हूं। यह दुनिया बहुत जालिम है। आप सबका भला सोचते हो, लेकिन लोग आपका बुरा करने की ताक में बैठे हैं। अब इन सब से बचने का एक अचूक और रामबाण उपाय सुन लीजिए। आज से ही रोज शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं और उस दीपक में साबुत 2 लौंग डाल दें। ये लौंग और दीपक आपके घर के चारों ओर एक ऐसा अग्नि कवच बना देगा कि दुनिया का बड़े से बड़ा तांत्रिक भी आपके घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। साथ ही घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ जरूर चलाएं। खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखें। आपका यह भाई हमेशा आपको ऐसे ही गुप्त रहस्य और सच्चाई बताता रहेगा, ताकि आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। अगर मेरी बातों ने आपके दिल को छुआ हो और आपको लगा हो कि मैंने सच कहा है, तो इस वीडियो को अपने अपनों तक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। माता रानी और बजरंग बली आपके परिवार की हमेशा रक्षा करें। धन्यवाद।